बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको एक माँ का वाक़या सुनाएंगे। एक मरतबा रूस के अंदर ज़लज़ला आया। एक फलक बोस इमारत ज़मीन पर आ गिरी। एक औरत अपने दूध पीते बच्चे के साथ एक कमरे में बैठी हुई थी कि कंक्रीट की छत उस तरह आकर उसके ऊपर गिरी कि नीचे कुछ फासला न रह सका और वो इस मलबे के नीचे तो आ गई मगर बाहिफाजत थी और निकल नहीं सकती थी। वो इंतहाई परेशान हुई कि टनों के एतबार से मलबा उसके ऊपर पड़ा था। वो सोचने लगी कि कुछ दिनों के बाद जब ये मलबा हटाया जाएगा तो मैं शायद बच निकलूंगी। इस दौरान बच्चा रोता था। उसने अपने बच्चे को अपने सीने से लगाया और दूध पिलाया। बच्चे को दूध मिलता रहा और वो चुप रहा। एक दिन इसी तरह ही गुजर गया। दूसरे दिन माँ के सीने में दूध भी कम हो चुका था। उस दिन बच्चा रोता रहा। तीसरे दिन दूध बिल्कुल ख़त्म हो गया। बिला आखिर वो माँ उसी तरह ही 7 दिनों तक इस जगह पर पड़ी रही। जब कंक्रीट का आखिरी हिस्सा उठाया गया तो लोगों ने देखा कि नीचे एक औरत है। उसके सीने के साथ बच्चा लगा हुआ है। दोनों बेहोश हैं। वो इन दोनों को अस्पताल ले गए। जब इस औरत का इलाज हुआ तो वो दोनों होश में आ गए। डॉक्टरों ने इस औरत से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या बीती और हमें ये समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे हाथों की 10 उंगलियां किस वजह से जख्मी हैं। उस वक्त माँ ने बताया कि जब तीसरे दिन मेरे सीने में से दूध खत्म हो गया और बच्चा रोता था और मुझसे इसके आंसू बर्दाश्त नहीं होते थे तो मैं तड़पती थी कि मैं अपने बच्चे को ग़िज़ा कैसे दूं ताकि उसको सुकून आ जाए। उस वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि अगरचा मेरे सीने में दूध नहीं है मगर मेरे जिस्म में खून तो है। चुनाचा मैंने ये सोचा कि मैं अपने बच्चे को अपना खून पिला देती हूँ। मैंने अपनी उंगली को दांतों से काटा जिससे खून का फवारा छूट पड़ा और मैंने अपनी उंगली जो है बच्चे के मुंह में दे दी। मेरा बच्चा उसको चूसना शुरू कर दिया और खामोश हो गया। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद जब ज़रूरत पड़ती तो मैं अपने दांतों से अपनी उंगली काटती और अपना खून अपने बच्चे के मुंह में दे देती। इस तरह मेरा बच्चा मेरी उंगलियों से खून चूसता रहा। कुछ दिनों तो इसी तरह सिलसिला चलता रहा। बिला आखिर मैं भी बेहोश हो गई और बच्चा भी बेहोश हो गया। यही वजह है कि मेरी 10 उंगलियां आपको जख्मी नजर आ रही हैं। ये देखकर लोग हैरान रह गए कि देखो माँ को अपने बच्चों के साथ कितना प्यार होता है और अगर वो अपने जिस्म का खून भी निकाल कर बच्चे को दे सकती हो तो वो देने से गुरेज नहीं करती। ये है माँ की बेलौस मोहब्बत अपनी औलाद के लिए। लेकिन ये माँ की मोहब्बत है, इसे कोई नहीं समझ सकता। माँ को औलाद के साथ कितनी मोहब्बत होती है उसका कोई भी अंदाज़ा नहीं कर सकता। ये तो माँ ही जानती है। इसीलिए कहते हैं कि माँ की मोहब्बत वो गहरा समुंदर है जिसकी गहराइयों का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। माँ की मोहब्बत वो हिमालय पहाड़ है जिसकी बुलंदियों को आज तक कोई नहीं छू सका। माँ की मोहब्बत वो गुलशन है जिस पर कभी खिज़ा नहीं आती। हैरान कुन बात तो ये है कि इस दुनिया में सब लोग नेकों और अच्छों से प्यार करते हैं। अगर दुनिया में कोई ऐसी ज़ात है जो बुरों से प्यार करती है तो वो माँ ही तो है। इसलिए अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, एहतराम करें। अल्लाह पाक हम सबको अपने वालिदैन की फर्मा बरदार औलाद बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।